एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की प्रेजेंटेशन मीटिंग में। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम उज्जवल खरकवाल है। करंटली नारसी मुंजी कॉलेज मुंबई से अपना एमबीए परस्यू कर रहा हूँ और उसी के साथ अपनी फैमिली के संग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। बात करूं मेरी फैमिली की, तो आज मेरे फादर, मेरे चाचा दोनों इसको फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं और मोदी केयर से जो हम सक्सेस की बात करते हैं वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। चाहे वो गाड़ी लेना हो, प्रॉपर्टी बनाना हो, 6 फिगर इनकम हो, ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुके हैं। तो जब मैं अपने स्कूल कर रहा था, अपना अंडर ग्रेड कर रहा था, इस इंडस्ट्री के ऊपर साइड बाय साइड फोकस था, देख रहा था कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे 3 साल में लोग यहाँ से 10 लाख रुपया महीना तक अर्न कर रहे हैं। और इतना पोटेंशियल मुझे और किसी इंडस्ट्री में नहीं दिखा जहाँ पे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी कम हो। तो इस इंडस्ट्री को फोकस किया और देखा, लॉकडाउन में एक मौका मिला किस तरीके से आप सोशल मीडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जीवन में दिक्कत आती है, इसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कम हो जाती है या आप एक प्लेटो हिट कर जाते हैं, आपको आगे का पता नहीं चलता। तो हमने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया को यूज किया जाए, क्योंकि वहां पे इतने लोग हैं कि अपनी लिस्ट ही कभी खत्म नहीं हुई। बस उसी को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया और कुछ अपने साथ वालों के संग, अपने टीम में लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो हमने सोचा क्यों ना सबके संग शेयर किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर अ फैमिली। तो इस प्रेजेंटेशन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। जी हाँ, सोशल मीडिया द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड योर प्रोस्पेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको अगर हमने ऑपरेट करना सीख लिया तो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आइए बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। बात करें, 71% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर यूज करती है। फेसबुक में 3/4 ऑफ एवरी फेसबुक यूजर डेली साइन इन करता है। सबसे ज्यादा लोग फेसबुक में एक्टिव होते हैं 8 से 10 बजे के बीच में। ये जानना हमें इसलिए जरूरी है कि जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हमें चूज करना है कि ये वो 2 टाइम पीरियड हो जब हम सोशल मीडिया में एक्टिव हो कि हमें लोगों का रिस्पॉन्स जल्दी मिले। ज्यादा वुमेन जो है इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और वुमेन ही ज्यादा हैं जो फेसबुक रन कर रही है। जी हाँ, मेन से ज्यादा वुमेन एक्टिव है। तो अगर हमारे संग कोई भी वुमेन है एसोसिएटेड आज मीटिंग्स देख रही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है कि आप इजीली उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, 31% जो लोग हैं वो 25 to 34 है। अगर आप यूथ को टारगेट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। 60% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर जो आते हैं प्लेटफॉर्म में एक नए प्रोडक्ट के लिए आते हैं। जी हाँ, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ये प्रोडक्ट डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, नॉलेज के फॉर्म पे होता है, या फिर आपका फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो एक बेस्ट प्लेस है जहां से आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी बेसिक फैक्ट्स अबाउट सोशल मीडिया। तो बात करते हैं सोशल मीडिया, कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करने जरूरी है कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट ग्लैमर। आपको अट्रैक्टिव बनना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि लोग आप तक आए। स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्शियल पोस्ट एंड टॉपिक, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम वर्क करते हैं अलग अलग तरीके के लोगों से। कोई भी सेंटिमेंट किसी का हर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कंट्रोवर्शियल पोस्ट और टॉपिक से हमें दूर रखना है, अपनी प्रोफाइल क्लीन रखनी है। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पुश और पुल अप्रोच के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेंशन इज मनी। यू हैव टू ग्रैब अटेंशन। कुछ इस तरीके के आपको काम करने पड़ेंगे कि लोगों की नजर में हम आए। और एक चीज पे जो हमें भरोसा दिखाना है वो है लॉ ऑफ एवरेज। क्योंकि जब हमने इस मीडियम को ट्राई करा, 3-4 दिन हमें उतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखे, पर 1 महीने जब लगातार पूरी करी, क्योंकि निश्चय किया था 1 महीने करेंगे, 1 महीने में जो रिजल्ट आए उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ एवरेज जरूर काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेस लव स्पीड। सक्सेस जो है उसको स्पीड पसंद है, और जो आज की यूथ है, आज के जो लोग हैं, उनको भी स्पीड से पैसा कमाना पसंद है। तो हमें स्पीड से वर्क करना पड़ेगा। तो बात करते हैं बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। सबसे जरूरी है अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना, क्योंकि फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हैं अपना प्रोस्पेक्ट पाने के लिए, पहले उस प्लेटफॉर्म से यूज टू हो जाइए। कैसे वो ऑपरेट करता है आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर लोग हम में से फेसबुक से बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, बट इंस्टाग्राम नया है। तो पहले उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या चीजें हैं उस पर। फिर उसके बाद अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का जो डिजिटल अकाउंट है वो आपका डिजिटल प्रेजेंस बताती है। फिजिकली हम हर जगह अवेलेबल नहीं है, पर डिजिटली हम हैं, तो आपका एक डिजिटल प्रेजेंस है। बी प्रोफेशनल नॉट फॉर्मल। ज्यादा क्या होता है जब हम सोशल मीडिया में अप्रोच करते हैं, मैंने मैक्सिमम अकाउंट्स देखे क्योंकि स्टडी की, तो ज्यादातर लोग फॉर्मल हो रहे थे। फॉर्मल मतलब कोट्स भरे हुए हैं। आपका इंस्टाग्राम में अगर बात करूं, ज्यादा सूट टाइम में फोटोज हैं। प्रोफेशनली बात नहीं हो रही, फॉर्मल बात हो रही है, फॉर्मल बन चुका है। पर फॉर्मल और प्रोफेशनल होने में फर्क है। प्रोफेशनल व्यक्ति वो होता है जो बिना बताए मैं क्या कर रहा हूँ, आदमी को इंटरेस्ट क्रिएट करवा देता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए।
मेंटेन योर प्रोफाइल लाइक यू मेंटेन योरसेल्फ। अक्सर हम कुछ कमेंट्स करते हैं या फिर हमने कुछ पोस्ट की होती है जिसकी अगर हम रिविजिट करें तो पास्ट में रेलेवेंस नहीं होता, या फिर हमें लगता है कि यार ये इतना सेंसेबल नहीं है, तो हमें क्लीन करना है, अपने प्रोफाइल हमें मेंटेन करनी है जैसे हम खुद को मेंटेन करते हैं। और शो योर अचीवमेंट एंड लाइफस्टाइल। सोशल मीडिया में अगर आपको अटेंशन ग्रैब करना, अपनी अचीवमेंट चाहे छोटी हो, अपनी लाइफस्टाइल जैसी भी हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल और अचीवमेंट शो करनी है क्योंकि आपको अट्रैक्टिव बनना है। बात करें पुश अप्रोच एंड पुल अप्रोच, 3 प्रोफाइल आपके सामने है। पहली वाली प्रोफाइल नो डाउट मेरी है, एक मेरे संग एसोसिएटेड है विशेष उनकी है, और बीच की प्रोफाइल एक रैंडम व्यक्ति की है, इसलिए मैंने फेस हाइड किया हुआ है। तो अगर एक नया व्यक्ति इंस्टाग्राम पे आता है, आपका मैसेज देख के आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, नो डाउट प्रोफाइल विजिट करेगा, किसको रिस्पॉन्स देगा? एक नया व्यक्ति, हम बात नहीं कर रहे डायरेक्ट से लोग, एक नया व्यक्ति जिसको आपने अप्रोच किया है वो या तो ए को अप्रोच करेगा या तो सी को करेगा, बी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी ने लाइफस्टाइल नहीं दिखाई, बी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, कोर्स से ज्यादा बोलना, उसकी जिंदगी कुछ नहीं बोल रही। उसने अपनी फोटोज तो डाली है पर उस फोटोज में कुछ ऐसी चीज नहीं है कि अट्रैक्ट करे कि मैं इसे रिप्लाई बैक करूं। जबकि बाकी जगह आपको दिख रहा है एक व्यक्ति है जिम जा रहा है, अलग अलग लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग कर रहा है, दूसरा है मतलब अच्छे से जी रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है, होटल्स पे जा रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जो अट्रैक्ट कर रहा है व्यक्ति को रिप्लाई करने के लिए कि एक चीज बता रहा है कि प्रोफाइल जेन्युइन है। तो जेन्युइन बनाने के लिए अपनी प्रेजेंस दिखानी जरूरी है। हमें पुश अप्रोच पे काम नहीं करना, लोगों के पास नहीं जाना, हमें पुल अप्रोच करना है कि व्यक्ति जब हमारे प्रोफाइल विजिट करे तो हमें रिप्लाई करे। फिर आता है इंस्टाग्राम, जैसे हमने बात करी इंस्टाग्राम, बात करते हैं पहला प्लेटफॉर्म जो हमारा इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम पे हमें अपना कैसे प्रोस्पेक्ट ढूंढना है, तो फाइंड योर ड्रीम कस्टमर, मतलब रैंडमली किसी को भी सर्च नहीं कर देना। जैसे हम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं वैसी एक लिस्ट अपने माइंड में बनानी है। ड्रीम कस्टमर क्या होना चाहिए? क्या वो एक स्टूडेंट होना चाहिए? क्या वो एक वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए? क्या होनी चाहिए उसकी पोस्ट? क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? किस एज ग्रुप का होना चाहिए? इस सब के ऊपर पहले हमें एक इमेज बना देनी है अपने माइंड में। जिस व्यक्ति को मैं सर्च कर रहा हूँ चाहे वो अननोन है पर उसकी क्वालिफिकेशन ये है, वो 12 अभी अंडर ग्रेड कर रहा होगा, अभी स्टूडेंट होगा, यंग होगा, कुछ करना चाह रहा होगा। एक इमेज बनाइए पहले, फिर उसके बाद आप डालिए अपनी स्टोरीज से प्रमोट कीजिए। आप जो जो इंस्टाग्राम से यूज टू है, पता है कैसे स्टोरीज वर्क करती हैं, इंस्टाग्राम से कीजिए, शाउट आउट दीजिए। आपके जो नोन लोग हैं आप उन्हें टैग कीजिए और उनसे कहिए कि अपनी प्रोफाइल में आपकी पोस्ट डाल दीजिए। प्रोफाइल कुछ भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने उस मैसेज में क्या लिखा हुआ। जब वो व्यक्ति रीपोस्ट करता है तो उसके जो नोन है, जो आपके लिए अननोन है, उन तक वो मैसेज जाता है, तो आप रीच आउट करते हैं। आप लैंडमार्क सर्च कर सकते हैं नियर बाय। फॉर एग्जांपल आपने लीला पैलेस सर्च करा तो आपको दिखेगा लीला पैलेस में जाने वाले लोग जिन्होंने साइन इन किया, जिन्होंने चेक इन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी क्राउड है। अगर आप अच्छी क्राउड में जाना चाह रहे हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप बिजनेस इन्फ्लुएंसर के पेजेस में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स है मार्केट में। संदीप माहेश्वरी जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, जिनकी आप जब प्रोफाइल में जाते हैं वहां पे 50-50 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन, कितने भी लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनको। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो लाइक करते हैं और उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं। तो आपके लिए इंस्टाग्राम ने नेचुरली फिल्टर किया हुआ है। उस कमेंट से देखिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस को हाईलाइट कर रहा है कि मुझे भी बिजनेस करना है या मुझे भी बात करनी है, उस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोदी केयर में कि किस तरीके से हम यहाँ से बेहतरीन लग्जरी कार ले सकते हैं। तो बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की। तो अगर मैं सर्च इंजन में जाऊं और सर्च करूं बीएमडब्ल्यू इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के लोग चाहिए, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, 1.5 मिलियन, 1.1 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं पर कमेंट और लाइक कम लोग कर रहे हैं। कोई भी फोटो पे जाते हैं, एक कार की फोटो है, इसमें 23 कमेंट है, मैं क्लिक करता हूं तो एक व्यक्ति वहां पे हमको दिखता है, वो लिखता है ड्रीम कार। तो हम तो चाहते हैं लोगों के सपने पूरे हो। इसकी प्रोफाइल मैंने देखी, इनकी प्रोफाइल जो थी एलआईसी एजेंट की थी। हमारे पास सक्सेस स्टोरी है एलआईसी एजेंट की, जी जरूर है। तो मैंने इनको मैसेज डाली, एक्सक्यूज मी। जब भी हमें मैसेज डालना, हमें प्रीजज नहीं करना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस को कोई प्रीजज ना करे, तो प्रोफाइल देख के किसी व्यक्ति को प्रीजज नहीं करना, आपने मैसेज डाल देना। ये व्यक्ति प्रोफाइल देख के जब आप एंटर करें, आपको पता नहीं था कि एलआईसी एजेंट निकलेंगे पर एलआईसी एजेंट थे, ऑलरेडी मैं इनको अप्रोच कर चुका हूं। तो एक एग्जांपल आपके सामने किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। बात करूं सोशल मीडिया में, लोग अपनी तरफ से बताने में लगे हैं, हम ढूंढ नहीं पा रहे। ये व्यक्ति सामने से कह रहे थे मुझे एक ड्रीम कार, मेरी ड्रीम कार बीएमडब्ल्यू है। तो क्या मोदी केयर में लोगों ने बीएमडब्ल्यू ली हुई है? जी जरूर ली हुई है। तो क्यों ना इनको एसोसिएट किया जाए। उसी तरीके से बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक बहुत ज्यादा यूज टू है, और फेसबुक के बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फेसबुक में आज के टाइम पे मैच्योर ऑडियंस है। वो ऑडियंस जिसके पास कैश है, जो अपना सामान खरीदते हैं, जो अपना सामान खुद कंज्यूम करते हैं, वो व्यक्ति आपको फेसबुक में मिलते हैं। फेसबुक में क्या करना है, फेसबुक में भी आपको अपना ड्रीम कस्टमर ढूंढना है। जी हाँ, वही जो आपने इंस्टाग्राम पे करा, वैसे आपको फेसबुक में अपना ड्रीम कस्टमर ढूंढना है। फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस ग्रुप्स, फ्रीलांसर्स ग्रुप्स, जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करें, कम से कम देखिए उसमें 50 to 1 लाख लोग हो जो एसोसिएटेड हो, ज्वाइन किए हो, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा।
1 लाख लोग होंगे इस ग्रुप में, जब आप पोस्ट डालेंगे तब उस हिसाब से रेशियो में आपको रिप्लाईज आएंगे। स्टोरीज यहाँ पे भी आप आ चुका है ऑप्शन फेसबुक में, आप स्टोरीज डाल सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, लैंडमार्क्स यहाँ पे भी हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम वेलनेस पे काम करते हैं, वेलनेस के ग्रुप मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक में वर्क करते हैं, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के ग्रुप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसके भी आपको ग्रुप मिल जाएंगे। और जब आप एक्टिव हो जाते हैं, लोग आपको फॉलो बैक करने लग जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं, तो आप अपना खुद का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक का प्लस पॉइंट ये है, जब आप ग्रुप क्रिएट करते हैं या किसी भी ग्रुप में एंटर करते हैं, तो आपको परमिशन होती है कि आप भी पोस्ट डाल सको, आप भी पोस्ट डाल सकते हो। जबकि इंस्टाग्राम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉडरेटर होता है, वही पोस्ट डाल सकता है, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, खुद की पोस्ट नहीं डाल सकते। फेसबुक में प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना पोस्ट डाल सकते हो। तो फेसबुक में आप क्या कर सकते हो, तो मैं बताऊं, सर्च इंजन में अगर हम जाते हैं, हेल्थ टिप्स फॉर लाइफस्टाइल, फॉर आवर लाइफ, जैसे ग्रुप था, मैंने ज्वाइन किया हुआ था, प्राइवेट ग्रुप था। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए आज लोग स्मार्ट हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों ने यहाँ पे हेल्थ टिप्स लिखी हुई हैं अलग अलग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। पर आज जो हो गए लोग हो गए स्मार्ट, अगर हम डायरेक्ट अपना बिजनेस शेयर करने लग जाएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि हमने अपने फायदे की बात करी, दूसरे के फायदे की बात नहीं करी। तो जैसे कि ये वेलनेस ग्रुप है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हो सकता है आपने वेट लॉस किया हो या आपकी टीम में किसी ने वेट लॉस किया हो, जो चेंज दिख रहा हो, आपने फोटोज बिफोर आफ्टर लियो, आप प्रेजेंट कर सकते हो, वहां पे पोस्ट कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो कि मैंने इसको अचीव करने के लिए क्या कंज्यूम किया, कि मैंने इसे अचीव करने के लिए मैंने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में क्या चेंज डाला। उसमें आप डाल सकते हो मैं ग्रीन टी यूज कर रही थी, उसमें आप डाल सकते हो मैंने एक टाइप की मील रिप्लेस करी, जो जो चीजें आपने करी। और आप नीचे देख सकते हो, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डीएम में, तो सामने वाले व्यक्ति के काम की बात आपने की है तो आपको मैसेज आएगा। यहाँ अगर हम लिखने लग जाएंगे, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने लग जाएंगे, रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये हमें जरूर देखना है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रुप में हम एंटर कर रहे हैं, क्या हम उस ग्रुप से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, क्या हम उस ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, या अपनी बात रख रहे हैं। अपनी बात रखेंगे, हमारे मैसेज इग्नोर हो जाएंगे, चाहे 1 लाख का ग्रुप हो या 2 लाख का, तो उनके मतलब की बातें यहाँ पे हमें करनी है। बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इसके अलावा भी जैसे लिंक्डइन है, जहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं, उनको व्हाट्सएप लिंक दे सकते हैं, हम व्हाट्सएप लिंक पे डिस्कस करेंगे। intershalla.com, स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, आप अपनी इंटर्नशिप प्रेजेंट उज्जवल, क्या बोलती, फ्रेंड्स जरा वेट कीजिए, उज्जवल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एग्जिट कर गए हैं, हम नवीन जी कोशिश कर रहे हैं, जस्ट हैव पेशेंस। मेरी आवाज आ रही निशान भैया? हाँ जी आ रही है। ओके मैम, ओके, सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर। चलिए मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। मैम कहाँ तक आवाज आ रही है, आप एक बार बताएंगे तो मैं स्क्रीन वापस बैक कर लूंगा। ग्रुप्स के बारे में बता रहे थे, ग्रुप्स है ना, ये बस ये इसी स्लाइड पे थे, शुरू हुए थे ओके इसके ओके, थैंक यू। बारे में बता। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में जो ओपनली डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पे जाके हम अपने लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। जब हमने अपने लिंक ढूंढ लिए, जब हमने अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढ दिए हैं, उसके बाद आपको करना है इनवाइट। जी हाँ, इनवाइट करना है और एक रिलेशन बनाना है, क्योंकि सोशल मीडिया डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिल्ड करना, जिसके बेसिस पे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं रिलेशन बिल्डिंग इनविटेशन के, जो हमें रखना है कि हमें सबसे पहले रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहना है। जी हाँ, जब हम किसी व्यक्ति से बात करें, चाहे फोन पे हो, क्योंकि हम अगर फोन पे डिस्कस करेंगे, हमारी आवाज डिसाइड करती है। उस व्यक्ति ने हमें नहीं देखा, उसने सिर्फ हमारी आवाज सुनी हुई है, तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स फील करना है, गिविंग एटीट्यूड से बात करना है। जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं, उस टाइम हमारे बोलने के तरीके में, बात करने के तरीके में अलग दिखता है, और जब हम किसी से ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हमें गिविंग एटीट्यूड रखना है। कभी भी बिजनेस के बारे में कॉल या एसएमएस पे बात नहीं करनी, क्योंकि सोशल मीडिया में जितना ज्यादा आप सस्पेंस अप्रोच यूज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी जूम मीटिंग, आपकी मीटिंग्स में वो आएगा।
पॉजिटिव नहीं होना, अगर वो निग्लेक्ट कर रहा है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना, क्योंकि ये रिलेशन बिल्डिंग का है, और अपने आप को बिजी दिखाना। देखिए, पहले से प्री डिसाइड करना है कितना टाइम आप एक व्यक्ति को देना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप समय देंगे एक व्यक्ति के ऊपर, उतना ज्यादा वो डिटेल निकालने की कोशिश करेगा। आइडियली रहता है अगर आप कॉल्स में हैं तो 3 मिनट के अंदर, जी हाँ, 3 मिनट के अंदर काम की बात हो जाती है, और 3 मिनट आपने पहले से प्रेजेंट किए हुए हैं, तो आप ज्यादा उसके संग इंटरैक्ट नहीं कर पाते। जितना लिमिटेड इंटरैक्शन जरूरी है उतना ही कर पाते हैं। हमेशा एक्साइटेड रहना है। आज अगर मैं बताऊं, कोविड ने हम सबको लॉकडाउन में डाला है। लॉकडाउन से लोग रिलैक्स हो गए, लेजी हो गए, और लोग चाहते हैं कि एक्साइटेड लोगों के बीच में रहें। तो अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें तो एक्साइटेड होकर प्रेजेंट करना है। उनको व्हाट्सएप लिंक के थ्रू इनवाइट करना है, और लिंक के थ्रू इनवाइट करना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पर जानते हैं कि व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट होता है। व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सिंपली लिखना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर क्रिएटर, कुछ भी लिख सकते हैं, और एक वेबसाइट खुल जाती है। जहां पे आप क्लिक करेंगे, जब उस वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। वहां पे एक जगह आएगी जहां पे अपना फोन नंबर लिख सकते हैं। आपने फोन नंबर लिखा, कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं, और जनरेट माय व्हाट्सएप लिंक में आप क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड भी आएगा और लिंक भी आएगा। तो आपको क्या करना है, लिंक कॉपी कर देना है, और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को लिंक भेजते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करता है, और क्लिक होने के बाद सीधे व्हाट्सएप खुल जाता है। और देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप पहले से मैसेज लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से एक मैसेज लिखा हुआ था, हाय उज्जवल, आई वांट टू नो रिगार्डिंग द बिजनेस। तो क्या हो गया, आइस ब्रेक का भी आपने अपनी तरफ से कर दिया है कि आप क्या चाहते हो, क्या बोले हो। आपने चाहा कि बिजनेस के बारे में पूछे, आपने आइस ब्रेकिंग इजी कर ली है, वो सामने से सीधे इजीली मैसेज डाल देगा। तो इस तरीके से आप उसे व्हाट्सएप पे ले आते हो। कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजने इंस्टाग्राम और फेसबुक में। क्यों? रीजन भी है क्यों। क्योंकि जब आप डायरेक्ट मैसेज भेजते हो तो क्या होता है, आपने उसके साथ इंटरेक्शन बिल्ड नहीं किया। आपने डायरेक्ट मैसेज भेजा, जैसे मुझे एक मैसेज आता है, हर किसी को आता है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ एक्सेप्ट करने के ऊपर। बट लेकिन क्योंकि इसने पहले लिख दिया मुझे कि आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैं वर्क कर रहा हूँ इस तरीके से इंटरेस्टेड हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐसी दी है कि मैं क्लिक करके एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि एक ये रैंडम क्रिएटेड मैसेज है, मतलब ये सबको जा रहा है। तो पहली बात तो मुझे पहली पता चल गया व्यक्ति क्या बात करने वाला है, तो मैं इंटरैक्ट क्यों करूं। और इसने मेरे अटेंशन ग्रैब नहीं किया, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे मैंने कहा, अटेंशन इज मनी, तो अटेंशन ग्रैब नहीं हो पाया। सब नॉलेज मुझे पहले ही मिल गई। उसी जगह अगर मैं क्या करता, अगर मैं लिखता एक्सक्यूज मी, तो रिप्लाई आता। कुछ भी लिख सकते थे, हेलो लिख सकते थे, जो भी टर्म आप यूज करते जिससे रिप्लाई आता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे रिप्लाई यस ब्रदर टेल मी, तो मैंने अपनी तरफ से फिर मैसेज पुट ऑन किया कि आई एम वर्किंग ऑन अ होम कॉन्सेप्ट वर्क हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी यूजिंग सोशल मीडिया, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। मैंने अपनी तरफ से मैसेज लिखा, तो उसने कहा कैन यू गिव मी क्लैरिटी, मैंने कहा या श्योर। तो मैंने बातें इंस्टाग्राम में कर सकता था, बट मैंने क्या करा, उसे व्हाट्सएप पे ले आया, व्हाट्सएप लिंक दिया, व्हाट्सएप पे आया, हाय जो आई वांट टू नो रिगार्डिंग द बिजनेस, क्योंकि मेरा पहले से आइस ब्रेक मैसेज था। मैंने बात की, मैंने उससे क्या पूछा, सीधे मैंने यही पूछा कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप पे आ गया, मेरे पास उसका नंबर आ गया, तो मैं अब सीधे कॉल पे बात कर सकता हूँ। मैसेज में बात मैसी हो सकते हैं, आप कॉल पे बात करें, हर कोई एग्री नहीं करेगा कि मैं कॉल पिक करूं, तो आपको कन्विंस करना है। जैसे इसने कहा कि मैसेज में ब्रो, तो मैंने डायरेक्टली लिखा कि देखो बिजनेस के रिगार्डिंग है, हो सकता है मैसेज में बहुत टाइम लग जाए, कॉल में 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो अगले दिन का टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद उस टाइम नहीं था, अगले दिन मैंने टाइम पूछा, उसने कहा 11 से 1, तो टाइम फिक्स हो गया। अब इन्वाइट करना है जूम पे। जी हाँ, ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि मैंने उसे व्हाट्सएप लिंक दिया। अगर यहाँ पे मैंने अपना नंबर छोड़ दिया होता तो क्या होता, वो अननोन व्यक्ति है, मैंने उसे अभी वार्म भी नहीं किया है, वो कोल्ड है, तो क्या होता, वो इतनी मेहनत करता कि अपने कांटेक्ट में जाता, नंबर फीड करता, सेव करता, फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करता। नहीं करता, मैक्सिमम केसेस में नहीं करता। आजकल की जनरेशन, हम सबको इतना एडिक्टिव हो गए सोशल मीडिया को, जिसका अगर हम सही से यूज करें, लिंक में क्लिक करने की आदत हो गई, अननोइंगली भी हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं। इस व्यक्ति ने क्लिक किया तो उसका नंबर मेरे पास आ गया, तो वो व्हाट्सएप पे आ गया मेरे संग, मैं व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूँ उसके साथ। कुछ क्वेश्चन है जो आप पुट ऑन कर सकते हो जब आप बात कर रहे हो आइस ब्रेकिंग के टाइम पे, जैसे मैंने यूज किया था, डिपेंडिंग ऑन योर ड्रीम कस्टमर, कौन है वो। अगर स्टूडेंट तो आप कह सकते हो यू कैन अर्न गुड मनी यूजिंग डूइंग वर्क 2 to 4 आवर्स अ डे। आपने बता दिया 2 से 4 घंटे आपके पास फ्री रहते हैं, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, उसी को करके आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। किसी का पैसा नहीं है तो आप मैसेज लिख सकते हो, यू कैन अर्न गुड मनी विद लेस मनी विदाउट एक्सपीरियंस। अगर कोई जॉब वाला है तो आप लिख सकते हो यू कैन अर्न गुड मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम विद योर स्टडीज और जॉब विदाउट डिस्टर्बिंग योर वर्क। डिपेंड करता है आपका ड्रीम कस्टमर कौन सा है। जब आपने कस्टमर आइडेंटिफाई करा, उसको मैसेज डाला हुआ है, उस हिसाब से आप अपने मैसेज पुट ऑन कर सकते हो, उस बेसिस पे आपको रिप्लाई आता है। फिर जब व्यक्ति कॉल पे आ जाता है तो हमें फॉर्म फॉर्मूला यूज करना होता है। जी हाँ, फॉर्म फॉर्मूले से हम अब एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कॉल आगे जाके पिक कब होंगी वो हमारी पहली कॉल डिसाइड करेगी।
तो हमें क्या करना है, पहले फैमिली के बारे में बात करनी है, क्योंकि आज पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, हमें नहीं पता किसी सिचुएशन में क्या। सबसे पहले उनकी फैमिली के वेलनेस के बारे में पूछना है कि हम ये अंदाजा लगा लें जिस व्यक्ति को हम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने वाले हैं उसका मेंटल स्टेट अभी ठीक है, कहीं वो टेंशन में तो नहीं है, फैमिली में कोई दिक्कत चल तो नहीं रही है कि वो हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंड से सुन पाएगा नहीं, कहाँ से वो है। और आपको लगे फैमिली सब सही है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, उनको बताइए। और शुरुआत में सुने ज्यादा और बोले कम। आज के टाइम पे हर कोई बोल रहा है, सुनने वाला चाहिए लोगों को। तो अगर हम सुनने वाला बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके माइंड में हम एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये वो व्यक्ति जो पहली बार मुझे सुनने पे फोकस कर रहा है, ना अपना सुना रहा है, क्योंकि हर कोई सुना रहा है। हम अगर सुनने लगेंगे धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोल्ड से वार्म हो जाएगा, पर लूक वार्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर आप बात कर सकते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में कि क्या कर रहे हो, क्या अभी प्लान्स है उनके फ्यूचर्स के। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिससे आप रिलेशन बिल्ड करें। हो सकता है वो कह रहा है मैं बीबीए कर रहा हूँ, आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं उन्हें। कॉम्प्लीमेंट जो दे वो जेन्युइन दे, किस चीज ने अट्रैक्ट किया, क्या उनकी प्रोफाइल ने आपको अट्रैक्ट करा। अगर हो सकता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, ओपन हो, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देने हैं, बटरिंग नहीं करनी। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, और जब भी वो व्यक्ति क्वेश्चन पूछे तो जवाब हमें क्वेश्चन से देना है। हम क्या करते हैं, हम जवाब देने लग जाते हैं। वो पूछता है आपका बिजनेस क्या है, हम वहीं पर शुरू हो जाते हैं, ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसा ऐसा आपको करना पड़ता है, आप जूम मीटिंग में आओगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। जब उसको हल्का सा आइडिया आ गया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन भी दी है, ऊपर की हिंट दी है, हल्की सी लेयर दे दी है, और उस चक्कर में खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पुट ऑन करना है। नो डाउट वो क्वेश्चन तो पूछेगा ही। आपने कहा कि आप क्या करते हो, उसने कहा मैं बीबीए करता हूँ, पर आप ये तो बताइए आपका बिजनेस क्या है। तो आप क्या कह सकते हैं, अच्छा बीबीए तो करना है, उसके बाद क्या प्लान है, एमबीए का प्लान है। तो एमबीए में क्या, किस फील्ड में एमबीए करना चाहते हैं, क्या आपने उसी के इंटरेस्ट की बात की हुई है, आपने उसी के इंटरेस्ट की बात को उसको एंगेज किया हुआ है, और करते करते आपको पता लगा देना रेस्ट टाइम उनका। जी हाँ, कब वो फ्री रहते हैं, कि अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है 9 to 5 के बाद फैमिली को टाइम देने के बाद कितने घंटे फ्री रहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है नहीं रहता है, स्टूडेंट है तो क्लासेस कब खत्म हो जाती है, कब बिल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कब वो फ्री है। जब आपको ये सब पता चल जाए तो आपको बात करनी है मनी की। जी हाँ, यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में बताना है, पर इतना बताना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेट है, और रेगुलर मीटिंग्स होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब हमने करा हुआ है तो हमारी रेगुलर 5 बजे मीटिंग्स होती है। तो कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आता है, एवरी डे एक मीटिंग चल रही है, तो उसमें उसे अटैच कर देते हैं, जिसमें हमको उसके सोशल मीडिया के थ्रू बताते हैं कैसे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आपको एक्साइटेड रहना है और सीरियस रहना है। जी हाँ, और आप जब यहाँ पे बिजनेस की बात करते हो तो आप क्या बताते हो कि आपने पता चल गया आपको रेस्ट टाइम कब है, कब वो फ्री रहता है, तो आप बताते हो आप इतने इतने बजे इसको बिल्ड कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपने उसके माइंड में सेंस ऑफ टाइम फ्रीडम दे दिया कि यहाँ समय आपके हिसाब से चलेगा, जब आप फ्री हो तब इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपने बोला नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपने उसके ब्रेन के संग खेला है, बहुत अच्छे से बात करी, कम्युनिकेट किया हुआ है, एक वार्म कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, और मैक्सिमम केसेस में व्यक्ति मीटिंग में आता है। टिप्स हैं कैसे वो जूम मीटिंग में आए। हमने जूम मीटिंग को बहुत लीनियंटली ले लिया है। 1000 लोगों की सीट है, फ्री की सीट लगती है हमको, पर किसी ना किसी ने तो सीट का पे किया हुआ है ना। आपकी अगर मैं बताऊं छोटी भी मीटिंग है, 100 लोगों की पेड वाली है, तो किसी ना किसी ने तो पे किया हुआ है। अगर आपकी फ्री भी है 45 मिनट की, किसी ना किसी ने तो एक एफर्ट डाला है उसे ओपन करने के लिए, तो उस एफर्ट को नहीं निकालना है, हमें लिमिटेड सीट्स की बात करनी है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आज सेल चल रही है। जी हाँ, आज अलग अलग प्लेटफॉर्म में सेल चल रही है। क्या होता है सेल में, आज आप भी आर्टिकल ढूंढते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वहां पे लिखा होता है ना कि दो सीट्स, दो बचे हैं पीसेस, आप सीधे कार्ट में डाल के ऑर्डर कर देते हैं। अगर वहां पे 2 पीसेस नहीं लिखे होते, आप हफ्ता भर रुकते। हो सकता था अगर सेल नहीं होती तो आप महीने महीने रुकते, साल भर कार्ट में रहता, पर लिखा था ना दो बची हुई हैं, तो आपने कार्ट में डाल के ऑर्डर डाल दिया। वैसे जब आप लिमिटेड सीट्स का फेयर क्रिएट करते हैं तो व्यक्ति सीरियसली लेता है। आपने कहा मेरे पास 10 टिकट्स थे पूरी मीटिंग्स में, जिसमें से 8 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, मैं आपको 2 सीट्स में से 1 सीट दे पाऊंगा, पर तभी दे पाऊंगा। जी हाँ, तभी दे पाऊंगा जब आप पूरा वेबिनार अटेंड करेंगे, क्योंकि सीट इंपॉर्टेंट है। आप उसे लिंक तभी देते हैं, सीट इंपॉर्टेंट है। क्यों हम ऐसा कर पा रहे हैं, हम इसलिए कर पा रहे हैं, लिस्ट बहुत लंबी, सोशल मीडिया है, तो हमें सोशल मीडिया लिस्ट को लीनियंटली लेना है, और लोगों से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है कि फुल वेबिनार आप अटेंड करेंगे, तब मैं आपको लिंक दे पाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, वो व्यक्ति मान गया तो रिमाइंडर कॉल की बात करनी। जी हाँ, रिमाइंडर कॉल की बात करनी है वेबिनार से पहले। लिंक हमें कभी भी मीटिंग, हमारी मान लीजिए पूरी उसने जूम मीटिंग देखने के लिए बात हाँ कर दी है, हमने इंस्टेंट लिंक भेज दिया, उससे क्या गलती होगी, सबका व्हाट्सएप एक्टिव है, कहीं ना कहीं आपका मैसेज नीचे रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, मीटिंग से आधे 1 घंटे पहले उसको लिंक भेजना है, 15 मिनट पहले रिमाइंडर कॉल देना है कि सर मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, मैम मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है,
आप इस मीटिंग पे आ सकते हैं। और जब आप आए तो प्लीज मुझे बताइए आप किस नेम से आने वाले हैं, क्योंकि मुझे शो करना होता है मेरे सीनियर को। अपलाइन डाउनलाइन वर्ड ना यूज करें तो बेटर रहेगा, आप यूज कर सकते हैं। मेरे सीनियर को शो करना होता है कि आप इस वेबिनार में आए हुए हैं। एक व्यक्ति मॉनिटर करता है कि कौन सा व्यक्ति है जो बीच मीटिंग में लीव कर रहा है। और यहां तक बात करने तक आप जहां होते हो ना, आप ना कोल्ड होते हो ना वार्म रहते हो, तो उस व्यक्ति को भी होता है कि यार चलो पूरी मीटिंग तो देखनी पड़ेगी, इस बंदे ने भी कह रखा है, तो आपने लिंक भी तभी दिया है, तो पूरी मीटिंग देखता है। पर कब देखता है? जब आप रिमाइंडर कॉल करते हो, आधे 1 घंटे पहले मैसेज फिर से पुट ऑन करते हो, तब वो देखता है लिमिटेड सीट्स का क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्शन जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ चलेगा। हो सकता है व्यक्ति पूछे, और पूछते ही हैं कि हिंट दे दो, ओवरव्यू दे दो, क्या है बिजनेस, किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर मैं जैसे स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ लाइक अ डिग्री आई कांट एक्सप्लेन दिस ओवर द फोन। अगर मैं आपसे कहूँ एमबीए समझा दो फोन पे, नहीं समझा पाओगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि मुझे जूम पे बता दो, दिखा दो किस तरीके से एमबीए होता है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, तो आप इजीली बता पाओगे। वैसे ये बिजनेस है, तो बिजनेस है और नया बिजनेस है, नया कॉन्सेप्ट है, तो उसे समझने के लिए जूम पे आना पड़ेगा। हो सकता है व्यक्ति आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि चेन सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग, हमने भी की है, क्या करते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस कंपनी की तरह नहीं है, इसका फलाना कंपनी की तरह नहीं है। बट हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, हमने एक मतलब कहना है। उन्हें सिस्टम तो नहीं है, चेन मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने कहा मतलब, तो क्या होगा मतलब कहने से? मतलब कहने से ये होगा, उसके माइंड में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इमेज है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। वो बताएगा अरे ऐसा ऐसा काम होता है, ऐसा ऐसा होता है, पैसा लगा देते हैं लोगों का, 6 महीने बाद रिटर्न आता है, ये करके। और 80% केसेस जितने मैंने डील किए हैं, 80 to 85% केसेस में वो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल गलत ले रहे थे। वो मनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है मार्केट में नेटवर्क में मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। जब आप जैसे कि बोलते हो तो क्या होता है, एक दो कंपनी पुट ऑन होती है, एक दो कंपनी पुट ऑन होती है, वो कंपनी के नेम ले लेते हैं, आपको पता चलता है कि दिक्कत क्या थी। हो सकता है तो उनको प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे, हो सकता है उनको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, सस्ते तो थे पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ भी चीज हो सकती है। वो खुद बताते हैं, आपने पूछा भी नहीं है कि सर आप कौन सी कंपनी में थे, आपने खाली कहा जैसे कि, तो उसने खुद ही अपनी तरफ से पुट ऑन कर दिया। जब उसने अपना पूरा माइंड क्लियर कर दिया है, तब आप उससे आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर कोई जेन्युइनली जानता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आप कह सकते हो सर डिस्कस तो बहुत किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, समझा बहुत कम जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार समझो, करो ना करो अलग बात है, समझो एक बार। और ऐसे भी लोग आए हुए हैं हमारे साथ। व्यक्ति ये भी पूछ सकता है कि क्या मुझे कुछ बेचना पड़ेगा, तो हम कहते हैं नहीं। देखिए हम रेफर करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इज अबाउट रेफरिंग नॉट सेलिंग। तो हम कहते हैं बेचना तो नहीं पड़ेगा, बट एक सेंस ऑफ सेल उसके माइंड में जरूर डाल देते हैं कि देखिए बेचना तो नहीं पड़ेगा, पर मार्केट में अगर बात करें हर कोई कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। एक स्टूडेंट है, वो एजुकेशन लेता है, बाद में टीचर बनता है, बाद में एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, जो जो उसने एजुकेशन लिए वही तो उसे प्रोवाइड करा रहा है, उसी के बदले में तो उसे सैलरी मिल रही है। एक तरीके से उसने एजुकेशन के लिए फीस ली हुई है, तो उसने अपनी एजुकेशन सेल करी है। इस तरीके से प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, आप एग्जाम्पल देते हो कि बता देते हो कि बेच तो हर कोई रहा, बेचना बुरी चीज नहीं है, बट आप ये भी बता देते हो कि यहाँ नहीं बेचना पड़ेगा। क्या होता है जब आप इसको स्मूथली कर लेते हो? एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, एक अननोन व्यक्ति जिसको हमने इंस्टाग्राम से रीच आउट किया था, एक मेरे संग जुड़े हैं विशेष, उनकी रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कितना लंबा टाइम लगा इस प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, विशेष बोल रहा हूँ मैं। जो बात हुई थी हमारे इंस्टाग्राम पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, विशेष बोल रहा हूँ मैं। जो बात हुई थी हमारे इंस्टाग्राम पे। हाँ जी तो कहाँ पे रह रहे हो सब आप? मैं द्वारका सेक्टर 21 रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी इधर ही सेक्टर 14 में रहता हूँ। वेगस मॉल थोड़ा आपको पता होगा। हाँ जी पता मेरे को। हाँ हाँ, बस उसके पास में कौटिल्य अपार्टमेंट्स है, उसी में रहता हूँ अभी। ओके ओके। विशेष ये कैसा मतलब बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है आप ये बता रहे थे मेरे को? तो सर जैसे आपको पता ही है, अब जैसे बिजनेस तो सर मैं ऐसे फोन पे तो नहीं समझा पाऊंगा। आपके पास जूम ऐप है? हाँ जी है। हाँ हाँ, तो आप कल 5 बजे अगर आप फ्री हो? हाँ बिल्कुल, मैं कल फ्री हूँ। हाँ, तो आप 5 बजे हमारा वेबिनार होता है। ओके। तो उसमें जो मेरे सीनियर हैं, जिन्होंने मतलब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो समझाते हैं। ओके। तो उसमें आपको सारी चीज समझ आ जाएगी इस बिजनेस के बारे में। कोई इशू नहीं है, आप मेरे को थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू तो दे सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक चीज, एक मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाऊं, ठीक है? उससे जैसे वही क्यूरोसिटी वाली बात होती है मूवी का, अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बता दूंगा ना, फिर ढंग से उस टाइम पे समझ नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर कल मेरे को एक बार लिंक जरूर भेज देना फिर। ठीक है, मैं आपको मैं रिमाइंड करवा दूं 10-15 मिनट पहले 5 बजे। बता देना, मेरे को कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं आपको ना आधे घंटे पहले कल रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है? ठीक। और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा आधे घंटे पहले, ठीक है? बाकी सर आप ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वो रहती है सीट्स। हाँ जी, तो अगर आप पूरी देखोगे तभी मैं आपको सीट दे पाऊंगा। वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि काफी लोग, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर।
ठीक है सर, मैं कल आपको मैसेज कर दूंगा। ओके सर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने बात करी, हो सकता है थोड़ी वॉइस क्वालिटी, वॉइस कम आई हो, ये शेयरिंग में हो रहा है, बट इस तरीके से 2 से 3 मिनट के अंदर एक प्रोस्पेक्ट को हमने जूम मीटिंग में ले आया। अब आपकी जूम मीटिंग डिसाइड करेगी वो प्रेजेंटर, क्योंकि जिसको वो देखने वाला है ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको वो क्लोज होने में हेल्प करेगी, क्योंकि वो जूम पे आ चुका है। एक समरी अगर हम लीड जनरेशन की दें, आप ये नाम गौर से देखिएगा, सुमित डांगरी जी है, इनका हमने मैसेज डाला, ये विशेष ने मैसेज डाला हुआ है, इन्होंने अपने तरीके से बात की है। आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर पैंडेमिक टाइम, आई एम प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यू कैन अर्न ग्रेट इनकम बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज डिजिटली, आल्सो यू डोंट नीड एनी प्रायर एक्सपीरियंस, प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी गिवन। बात करी, वो व्हाट्सएप पे आया, फिर कॉल रिकॉर्डिंग इसी तरीके से आई होगी, क्योंकि वॉइस कम है इसलिए मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, बट इस तरीके से उसने बात करी, फोन पे जूम पे लाए। उसके बाद सब डिपेंड करता है मीटिंग देखने के बाद आपके फॉलोअप पे। जी हाँ, फॉलोअप बात करें, फॉलोअप इज इन फॉर्चून इज इन फॉलोअप। जी हाँ, पैसा तो तभी आएगा जब फॉलोअप होगा, जब आईडी प्लेस होगी, जब ऑर्डर लगेगा, तभी हमें बोनस जनरेट होगा। तो हमारी पूरी मेहनत डिपेंड करती है हमारा फॉलोअप कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फॉलोअप विद इन 30 मिनट कर देना है। जी हाँ, 30 मिनट के अंदर फॉलोअप कर देना, चाहे आपका हॉट कनेक्शन हो या कोल्ड कनेक्शन हो, क्योंकि आप लोहे पे हथौड़ा तभी मारते हैं जब वो गर्म होता है। ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़े से लोहा टूट जाएगा, पर हमें तोड़ना थोड़ना है, हमें तो मोल्ड करना है उसे, हमारे जैसा बनाना है उसे। तो जब लोहा गर्म हो तब हमें हथौड़ा मारना है। हर कॉल के बाद अगली कॉल की अपॉइंटमेंट लेनी है। जी हाँ, 30 मिनट के अंदर करना इसलिए भी जरूरी है कि जब वो व्यक्ति देखता है और उसे पता चलता है जीवन भर लोग बात कर रहे हैं, अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, लाख रुपए तो भूल जाओ, और यहाँ लोग बता रहे हैं कि हम तो लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 साल में कमा रहे हैं, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, तो क्या करने लग जाता है, शेयर करने लग जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है शेयर करने का। वैसे अगर किसी से कहो शेयर करना है तो नहीं करेगा, पर ऐसे जरूर शेयर करेगा, वो शेयर करने लग जाता है फैमिली को, अपने आसपास वाले लोगों को। और क्या होता है, मार्केट में इसकी नॉलेज बहुत कम है डायरेक्ट सेलिंग की, और वो लोग उसे कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, लोहे को ठंडा कर देते हैं। तो 30 मिनट के अंदर फॉलोअप कॉल लेनी है, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से उसे कनेक्ट करना है। जी हाँ, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कनेक्ट करना है और उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देने। जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हैं, उनके संग एक और दिक्कत जो आती है वो ये होती है कि व्यक्ति आपकी अपलाइन से बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, वो आपसे बात कर लेगा, वो कहेगा आप ही समझा दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने दिन जो आपने बात करी, इतनी मेहनत जो आपने उस व्यक्ति के ऊपर की है, कहीं ना कहीं वो आपसे कंफर्टेबल हो चुका है। एक अननोन व्यक्ति से बात करता है, वो चाहता नहीं है कि वो बात करे। तो इस तरीके में क्या करना, ये डिपेंड करता है आपने अपनी अपलाइन से कैसे बात की है। जैसे आपकी मीटिंग है, 5 बजे आपकी मीटिंग होती है, आपने 5 बजे से पहले अपने अपलाइन को कॉल किया हुआ है, सर आज मेरे ये प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं, इनसे मैं आपको बात कराने वाला हूँ मीटिंग के 30 मिनट के अंदर, अगर आप कहीं व्यस्त हो प्लीज मेरी कॉल अटेंड कर दीजिएगा। क्योंकि आपके अपलाइन में कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही है, कहीं ना कहीं अपना सेल्फ इन्वॉल्व है, आपने प्रायर बता दिया है कि मेरी कॉल आएगी, सर आप प्लीज पिक कर लेना। तो उससे क्या होगा, जब आप उस व्यक्ति से बात करें, आप कह सकते हो अच्छा आपसे बात हो ही रही थी, पीछे से ना मेरे सीनियर को कॉल आ रहा है, मैं आपका ना इंट्रोडक्शन ही करा देता हूँ, डाउट्स नहीं बोलना हुआ, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आपने कॉल वहां पे होल्ड डाली, अपनी अपलाइन को कॉल करी, अपलाइन को पता कि कॉल आने वाली है, अपलाइन डायरेक्ट उठा लेगा। आपने बात करी, आपने कहा सर दूसरी लाइन पे हैं, आपने कनेक्ट करा, आपने कहा हाँ सर ये मेरे संग विशेष जी हैं, ये इन्होंने अभी मीटिंग देखी, बहुत एक्साइटेड है और आपसे मैं जरा इंट्रोडक्शन कराना चाहता। आपके अपलाइन ने बात करी, ड्रीम्स पूछे, डाउट्स पूछे, और डाउट्स में आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई डाउट है विशेष प्लीज पूछ लो, क्योंकि जब देखो मैंने भी मीटिंग देखी थी अभी, तो मुझे भी डाउट्स थे, मैंने क्लियर करवाए, तब जाके थोड़ी क्लैरिटी आई और मैं इसे सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होगा, उसे आप पॉजिटिव कर दोगे, आप उसे बता दोगे मार्केट में किस तरीके के लोग मिलेंगे, कैसे हमें नेगेटिव नहीं होना है। और इन सब के बाद उस प्रोस्पेक्ट का नंबर अपने फोन में सेव करवा देना, उनके फोन में सेव करवा देना। जी हाँ, उनके फोन में इस प्रोस्पेक्ट अपना नंबर सेव करवा देना। क्यों? क्योंकि आप उससे कनेक्टेड रहने वाले लॉन्ग टर्म में, और ब्रॉडकास्ट मैसेज आप सेंड करते हो, पर ब्रॉडकास्ट मैसेज तभी काम करते हैं जब सामने वाले व्यक्ति के फोन पे आपका नंबर सेव होगा। जब सेव हो जाएगा तो आप उसको मैसेज भेज सकते हो रेगुलर बेसिस पे। 10 लोग हैं, 10 को आप इंडिविजुअली मैसेज भेजो, ब्रॉडकास्ट से एक से चले जाता है, और एक से चले जाता है, पर उस व्यक्ति को दिखता है कि आपने पर्सनल मैसेज भेजा हुआ है, तो पर्सनल टच भी आ जाता है। तो नंबर सेव कराना जरूरी है। तो जब हम ये सब चीजें बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो क्या होता है, सुमित डांगरे जी आज हमारे संग मोदी गेयर में एसोसिएटेड हैं, यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं और इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर सकते हैं, और ये सब तब होता है जब आप उन्हें सिस्टम से अटैच करते हैं। जी हाँ, गर्म लोहा भी ठंडा हो जाएगा अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो हमें उसे सिस्टम से अटैच करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखना है। हमारी जो भी मीटिंग्स हो रही है, जैसे हमारी सैटरडे को 11 बजे की 10 बजे की जो मीटिंग्स होती है जिसमें हम बात करते हैं ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, उसको अटेंड करवाइए। कमांडो ट्रेनिंग्स चल रही है हमारी, बेहतरीन सिस्टम बना है, कंपनी की मीटिंग्स अलग हैं, पर्सनल मीटिंग अलग है। इन सब में जब हम उसको अटैच करा देते हैं, वो हमारा एक
वर्किंग प्रोफेशनल बन जाता है और हमारे साथ इस बिजनेस को हमारे माइंडसेट से काम करने लग जाता है, और यहाँ से शुरुआत होती है उसकी मोदी केयर में, और हमारी शुरुआत होती है एक डिजिटल प्रोस्पेक्ट, अननोन प्रोस्पेक्ट को अपने पार्टनर बनाने की। तो आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं आप सभी का